वाचन मेला, मैंने आप लोगों को वो पालकी बनाने के लिए बोली थी। कुछ लोगों ने पालकी बना के भेजी थी मुझे उस पे व्हाट्सएप पर, बहुत अच्छी बनाए थे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये वाचन मेला हम लोगों ने पिछली बार देखा था। आप लोगों को नारे बनाने हैं हिंदी में और इस तस्वीर को आपको डिस्क्राइब करना है हिंदी में जुमले बना के। लास्ट टाइम हम लोगों ने यही देखा था वाचन मेला। आप तमाम लोगों के समझ में आया होगा। जिसको अगर कुछ डिफिकल्टी है इसमें तो पूछ सकते हो आप लोग। किसी को कोई डिफिकल्टी है इसमें? किसी को इसमें कोई डिफिकल्टी है? आप लोगों को मैंने वो डोली बनाने बोली थी, ऐसी पालकी बनाने बोली। फराह कहाँ गई? फराह ने बहुत अच्छी बना के भेजी थी। हाँ, और बाकी लोगों ने बनाना है, पूरी क्लास को बनाना है। समझ में आई बात? उस तरह से ऐसे आप लोगों को जो है वो नारों के ये भी बनाने हैं, पट्टियां बनानी है नारों की। तो सब आपको करना ही है, ठीक है? सब करेंगे तो मजा आएगी। करने से करके पढ़ना है तो मजा आती है। हाँ, सिर्फ सुनना है ऐसा सब नहीं चलता है। अबू हुरैरा, हमजा, मासूम, ताबिश, सब कुछ बनाना है। आर यू लिसनिंग मी? आर यू लिसनिंग मी? यस मिस। हाँ, तो करके भेजना है ये आप लोगों को, ठीक है? नारे की पट्टियां भी बना के भेजनी है आप लोगों को, ऐसी पालकी भी बनानी है और आपको ये डिस्क्राइब करना है पिक्चर, इसके अंदर क्या क्या है, आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, इसका वर्णन करना है, इसका वर्णन करना है, ठीक है? क्या क्या है इसमें दिखाई दे रहा है। ग्रंथ मेला, वाचन मेला। अब हम लोग लेते हैं हमारी अगली पोयम। बहुत ही अच्छी पोयम है। हाँ, पेज नंबर 2 देखेंगे सब लोग। पेज नंबर 2 आपकी पोयम है विश्व व्यापक प्रेम। सबसे पहले आप लोग देखोगे ये लिखा हुआ कैसा है। देखो, ये आपको गाना है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जोड़ अल्फाज होते हैं, वो आप लोगों को लिख कर प्रैक्टिस करने हैं, नहीं तो नहीं आएंगे आपको, ना पढ़ने आएंगे ना लिखने आएंगे। तो आपको ये कैसे लिखना है देखेंगे हम लोग यहाँ पर। सेकंड हमारा है विश्व, ये वी है, ये श है, ये व है। तो ये विश्व व्या, ये व जो है वो य को जुड़ा हुआ है, व्या प क, विश्व व्यापक प्रेम। ये प को यहाँ पे र जुड़ा हुआ है। विश्व व्यापक प्रेम सबको दिखाई दे रहा है। विश्व किसको बोला जाता है? विश्व यानी कायनात, विश्व यानी कायनात, पूरी दुनिया। विश्व व्यापक, व्यापक यानी समाई हुई, जिसमें पूरी दुनिया समाई हुई है, उस वो वाला प्यार, ठीक है? पूरी दुनिया जिसमें समाई हुई है वो प्यार, ठीक है? तो पूरी दुनिया किसने बनाई है? पूरी दुनिया किसने बनाई है? अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ईश्वर। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? ईश्वर या परमेश्वर। भगवान नहीं, हाँ, ईश्वर या परमेश्वर। तो पूरा विश्व जो है वो किसने बनाया हुआ है? हमारे परमात्मा ने बनाया हुआ है, ठीक है? अब उर्दू में हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे वहां पर आप लोगों ने देखा था, वैसे यहाँ पे भी आप लोगों को दिखाई देगा विश्व व्यापक प्रेम लिखा हुआ है। उसके राइट साइड में पिंक हुर्फों में कुछ लिखा हुआ है। क्या है लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ है पिंक हुर्फों में? ये किसका नाम है?
जिसने ये कविता लिखी है। वेरी गुड, जिसने ये कविता लिखी है। तो उसको क्या बोलते हैं? कवि। क्या बोला जाता है हिंदी में उसको? कवि। तो वो कवि का नाम है। ये क्या है? कवि का नाम है। ठीक है। कवि का नाम यहाँ पे क्या है ये भी देखेंगे आप लोग। कैसा लिखा हुआ है? राष्ट्र, ये आधा श है, ये त है और उसको ये र जुड़ा हुआ है। तो ये पढ़ेंगे हम राष्ट्र संत, राष्ट्र संत तुकडोजी, तुकडोजी महाराज। ठीक है। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, ये कविता जो है वो राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने लिखी हुई है। अब उन तुकडोजी महाराज के बारे में थोड़ी सी यहाँ पर जो है वो मालूमात दी हुई है ये ग्रीन बॉक्स में। तुकडोजी महाराज कौन थे इनके बारे में हमको मालूम होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये कविता इतनी मेहनत करके लिखी है। जब भी हम कोई कविता पढ़ते हैं, कोई सबक पढ़ते हैं, तो उससे पहले हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कविता, इतनी अच्छी कविता किस कवि ने लिखी हुई है, उसने कितनी मेहनत की हुई है, ये हमको ध्यान देना है। सबक है तो सबक के कौन से राइटर है, मुसन्निफ है, ये हमको ध्यान देना है। अब यहाँ पर ये कविता किसने लिखी हुई है? बोलो जल्दी। राष्ट्र संत, बोलो। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज। हाँ, तुकडोजी महाराज ने लिखी हुई है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं तुकडोजी महाराज का जन्म कब हुआ। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? तुकडोजी महाराज का जन्म जो है वो 1909। ये आपको मराठी के अंक जो है वो पढ़ने आने चाहिए। मराठी के अंक है ये 1909। ये 9 है और ये 1 है, तो ये है 1909। यावली, कहाँ पे पैदा हुए वो? यावली। यावली महाराष्ट्र में एक जगह है, वहां पे उनकी पैदाइश हुई। यावली महाराष्ट्र में वो पैदा हुए। अब यहाँ पर एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, मृत्यु। मृत्यु। अब ये म के नीचे जो लगा हुआ है उसके ऊपर ध्यान देंगे आप। ये जो है वो रू है। म के नीचे जो ये लगा हुआ है वो क्या है? रू। रू। तो इसको म को रू जुड़ा हुआ है तो हम पढ़ते हैं मृत, मृ, और ये त को यह जुड़ा हुआ है और ये यू, मृत्यु। मृत्यु यानी मौत। मृत्यु यानी मौत। तो उनका जन्म जो है वो 1909 में, जन्म जो है वो, जन्म यानी पैदा होना, पैदा होना। जन्म जो है वो 1909 में हुआ, यावली महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र। और मृत्यु जो है उनका 1900, ये 6 है और ये 8 है, तो 1968 में, 1968 में उनका मृत्यु हो गया। अब उनकी रचनाएं, रचनाएं यानी उन्होंने क्या क्या चीजें लिखी है। रचनाएं उन्होंने कौन सी लिखी? ग्राम गीता, लहर की बरखा, ये उनके जो है वो रचनाएं हैं। इसको अंडरलाइन करेंगे, उन्होंने क्या क्या लिखा है। ग्राम गीता, लहर की बरखा, ये दो उनकी रचना। ठीक है। परिचय, अब उनका परिचय यहाँ पे बता रहा है शॉर्ट में, मानवता ही पंथ मेरा। हाँ, फिर मानने वाले तुकडोजी महाराज का जीवन समानतावादी था। उनका क्या मानना था? मानवता ही पंथ मेरा। पंथ यानी किसको बोलते हैं? धर्म, पंथ, है ना। धर्म यानी हम लोग जिस जाति के हैं, हमारा धर्म क्या है? इस्लाम है। और हमारा पंथ क्या है? हम सुन्नी मुसलमान हैं। समझ में आया?
हमारा धर्म है इस्लाम और हम सुन्नी मुसलमान हैं। तो इस तरह से वो क्या बोलते थे, मानवता ही पंथ मेरा। वो मुसलमान हिंदू ये सब चीज में कुछ मानते नहीं थे। वो क्या बोलते थे कि मानवता ही सबसे बड़ा पंथ है, धर्म है। मानने वाले टुकड़ोजी महाराज का जीवन समानतावादी था। समानतावादी का मतलब क्या होता है? समानतावादी, समानतावादी यानी सबको एक समान, एक जैसा देखना। समानतावादी, समानतावादी यानी सबको एक जैसा मानने वाले, हाँ, समानतावादी था। शांति के पथ पर बढ़ते हुए अपने सामाजिक क्रांति का मार्ग बताया है। अब यहाँ पे दो वर्ड देखेंगे, यहाँ पे क्रांति। क्रांति कैसे लिखा हुआ है देखो, क को र यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है, ये क है, इसको र यहाँ पे जुड़ा हुआ है, दिखाई दे रहा है? क को र यहाँ पे जुड़ा हुआ है। सुमैया तुम ध्यान दो, सुमैया ध्यान दो, क को र इस तरह से जुड़ा हुआ है, क्रांति। दूसरा वर्ड है यहाँ पे आप लोग देखेंगे मार्ग। जैसे ये नीचे रू जुड़ा था ना, वैसे ये यहाँ पे ऊपर र जुड़ा हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं मार्ग। हाँ, ये र है, मार्ग। तो र किस किस तरह से जुड़ता है अलग अलग तरीके से, वो आपको बहुत ध्यान रखना है। देखो राष्ट्र में यहाँ र कैसा जुड़ा हुआ है, फिर मृत्यु यहाँ पे रू कैसे जुड़ा हुआ है, क्रांति यहाँ पे र कैसे जुड़ा हुआ है, मार्ग में यहाँ र कैसे जुड़ा हुआ है। तो ये सब र के अलग अलग शक्लें हैं, ये आपको याद रखनी है कि वो किस तरह से जुड़ता है। हाँ, सदैव ध्यान दो। मार्ग बताया है। प्रस्तुत पद में आप ये जितने भी वर्ड में लिख रही हो सबको आप लोग अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि आपको ये तमाम जो है अल्फाज लिखकर प्रैक्टिस करने हैं। क्रांति, मार्ग, है ना। प्रस्तुत पद में, अब प्रस्तुत पद में यानी अभी ये जो नीचे लिखी हुई कविता है उसमें प्रस्तुत यानी आपके सामने जो पेश की जा रही है, प्रस्तुत करना यानी पेश करना। हाँ, प्रस्तुत यानी पेश करना। प्रस्तुत पद में राष्ट्र संत टुकड़ोजी ने ईश्वर की विश्व व्यापकता एवं गुरु की कृपा के महत्व को दर्शाया है। देखो यहाँ पे भी वैसी वर्ड आ गए, यहाँ पे वापस से कृपा, कृपा वर्ड आया है, कृपा। फिर वर्ड आया है दर्शाया, दर्शाया, ठीक है, दर्शाया। यहाँ पे ये र है और ये यहाँ पे रू है, कृपा, दर्शाया। ये आपको वर्ड्स जो है वो ध्यान में रखने हैं और आपको पढ़ना है, पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर गुरु की कृपा और महत्व को दर्शाया है। गुरु यानी कौन? गुरु, गुरु यानी कौन? टीचर, टीचर, गुरु यानी टीचर, ठीक है। अब सुनो तो जरा, आप लोग से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। हर देश में तू, हर भेष में तू। हाँ, मेरे बाद में मैं एक लाइन पढ़ती हूँ, मेरे बाद में आप लोग पढ़ेंगे, फिर मैं आप लोगों को एक एक लाइन पढ़ने के लिए बोलूंगी सबको, ठीक है। तो मेरे बाद में पहली लाइन पढ़ेंगे, सब लोग म्यूट रखेंगे और पढ़ेंगे, नहीं तो शोर हो जाएगा। सब म्यूट रखेंगे, मुझे दिखेगा आपका मुंह हिल रहा है या नहीं। हाँ, वीडियो ऑन रखो, वीडियो ऑन रखेंगे और म्यूट रखेंगे, मुझे दिखाई देगा आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं। मासूम, ताबिश, हमजा, पढ़ो। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक,
तू एक ही है। मौजम पढ़ो। और तुम्हारा दोस्त का है साथी तुम्हारा? तुम्हारा साथी कहाँ है? सावन हाँ मैं तो वैसे ही गया। ओके। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। ठीक है, इस तरह से अभी आप लोगों को एक एक लाइन पढ़नी है। अगली लाइन, चलो अबू हुरैरा पढ़ो अगली लाइन। तेरे रंग भूमि यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तू है। वेरी गुड। नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे हमजा। यस मिस। सागर से उठा बादल बनके, बादल से फटा जल हो करके। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़े। नेक्स्ट पढ़ेंगे हुरैन। हुरैन फिर नहर बनाई नदी गुहारी एक तेरे। मिनट गड़बड़ मत करो। फिर नहर बनी हाँ नदियों गहरी, नदियाँ नदियां गहरी तेरे भिन्न बिन हाँ पकड़ तू एक है एक ही है। हाँ, पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है आपको। हाँ चलो अगला मुजीब पढ़ो। चूटी से पढ़ो। चूटी से भी उठू हाँ पढ़ो। परमाणु बन हाँ, जीव जगत का रूप लिया। ओके। परमाणु बना। ठीक है, क्या है ये? चींटी है, चूटी नहीं है। चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। ठीक है, सदफ पढ़ो। कहीं पर्वत गुश विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। अब यहाँ पे देखो फिर से वो रह वैसे आया हुआ, देखो कहीं पर्वत। क्या है ये वर्ड? पर्वत। क्या है वर्ड? पर्वत। अगला है वृक्ष। कैसे पढ़ेंगे? वृक्ष। क्या पढ़ेंगे? वृक्ष। विशाल बना। सौंदर्य, ये वर्ड क्या है? सौंदर्य। सौंदर्य तेरा तू एक ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन माहिनूर। जल्दी। मैशरा पढ़ो। मैशरा पढ़ो। ये दिवस दिखाई है जिसने, वो है गुरुदेव की पूर्या दवा। पूर्ण। हाँ, कहाँ कहाँ ध्यान दो, देखो मैं पढ़ रही हूँ, अब ध्यान दो तुमने कहाँ कहाँ पे कैसे पढ़ा है। यह दिव्य दिखाया, यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। ठीक है, यस ओके। मासूम पढ़ो। कहो कोई
नहीं और दिखाई, बस मैं और तू सब एक हो। कौन सही से पढ़ेगा इसको? सही कौन पढ़ेगा? सही कौन पढ़ेगा इसको? अनम पढ़ेगी। हाँ, अनम पढ़ो। टुकड़ियाँ हाँ कहे कोई ना और दिखा, हाँ, बस मैं और तू सब एक ही है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। टुकड़िया कहे कोई ना और दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं और इसमें से हार्ड वर्ड को अंडरलाइन करेंगे। सब लोग जो हार्ड वर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन करेंगे, मुश्किल अल्फाजों को। हर देश में तू, तुम लोग सिर्फ सुनेंगे, मैं पढ़ती हूँ, सिर्फ सुनेंगे और हर एक वर्ड के ऊपर आप ध्यान देंगे। हाँ, जैसे मैं उंगली रख के पढ़ रही हूँ वैसे आप लोग उंगली रखेंगे हर एक वर्ड पर, और जहां बोलूंगी वहां पे अंडरलाइन करेंगे हार्ड वर्ड को। ठीक है, हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हाँ, यहाँ पे भेष को अंडरलाइन करो, तेरे नाम अनेक, अनेक को करो अंडरलाइन। ठीक है, हर देश में तू कौन है? अल्लाह ताला, ईश्वर। हर देश में तू, हर भेष में तू, हर भेष में है ना, हर भेष में है तू, तेरे नाम अनेक है। कभी हिंदू का नाम है, कभी मुसलमान का नाम है ना। ईश्वर हर एक का है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबका ईश्वर है। तू एक ही है, सब लोगों का एक ही ईश्वर होता है, एक ही अल्लाह है। तेरी रंग भूमि, रंग भूमि, रंग भूमि किसको बोला गया है? दुनिया को। रंग भूमि किसको कहा गया है यहाँ पर? दुनिया को। तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, विश्व यानी पूरी दुनिया, कायनात। तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तू है। सब खेल में हमको जीतना हारना है, ये सब कौन डिसाइड करता है, कौन तय करता है? ईश्वर तय करता है, अल्लाह ताला तय करता है। ठीक है, और मेल में तू ही तू है। मेल में यानी हम किससे मिलने वाले हैं, हम कहाँ जाने वाले हैं, ये सब भी कौन तय करता है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला तय करता है, ईश्वर तय करता है। इतना अच्छे से समझ में आ गया? अगली लाइन देखते हैं। सागर से उठा बादल बनके, सागर से उठा बादल बनके यानी समंदर का पानी जो है वो भाप बन के उठता है और उसके बादल बनते हैं, है ना। समंदर का पानी भाप बन के उड़कर बादल बनते हैं। ये सब कौन करता है? अल्लाह ताला करता है, ईश्वर करता है। तो सागर से उठा बादल बनके, बादल से फटा जल हो करके, और फिर बादल जो है वो बरसात बनके बरसते हैं ना। अभी बरसात हो रही है बाहर, आप लोग देखते हो। तो सागर, ये बरसात किसकी वजह से आती है? जो सागर है, समंदर है, सागर, सागर को अंडरलाइन करेंगे। सागर से उठा बादल बनके, सागर से पानी जो है उठ जाता है भाप बनके और उसका बादल बनता है। बादल से फटा जल हो करके, जल यानी पानी, बादल से फटकर पानी बनके जमीन पर आता है। ठीक है, फिर नहर बनी नदियां गहरी, और ये पानी जब गिर जाता है जमीन के ऊपर, उससे क्या क्या बनती है? नहर बनती है, नदियां बनती है ना। गहरी गहरी नहरें बनती है, गहरी गहरी नदियां बनती है। ठीक है, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, मतलब तेरे भिन्न, भिन्न यानी अलग अलग, बहुत सारे, मुख्तलिफ बोलते हैं ना हम लोग, मुख्तलिफ, उसको बोला जाता है भिन्न। भिन्न यानी मुख्तलिफ, प्रकार, प्रकार यानी बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज हैं, अलग अलग तुमको चीजें दिखाई देगी, तू एक ही है। ठीक है, चींटी से भी अणु परमाणु बना। चींटी, चींटी जितनी छोटी है, चींटी कितनी बारीक है, उससे क्या बना?
अणु, अणु किसको बोला जाता है? जर्रे को। जर्रा होता है ना, छोटा सा जर्रा, तो उसको बोला जाता है अणु। हाँ, एटम। अणु और परमाणु, परमाणु यानी छोटा सा जर्रा, अणु यानी एटम, है ना? सही बताया तुमने महेश्वरा। तो चींटी से भी अणु, अणु यानी एटम और परमाणु यानी जर्रा बना, सब जीव जगत का रूप लिया, है ना? कितनी छोटी से छोटी चीजें हैं। हम लोगों ने उस दिन लिविंग वर्ल्ड साइंस में देखे, साइंस के लेसन में हमने देखे ना, पूरी दुनिया घुमाई मैंने आप लोगों को साइंस के लेसन में। तो कितनी बारीक से बारीक चीजें भी है जो हमारी आंखों से भी नजर नहीं आती, और कितनी बड़ी से बड़ी चीजें भी है। तो ये सब जो है वो जीव जगत, जीव जगत यानी दुनिया में जितने भी जानदार है, ये सब को अलग अलग उसने रूप दिया। अलग अलग रूप है ना सबका। इंसान अलग दिखता है, कुत्ता अलग दिखता है, बिल्ली अलग दिखती है ना? पेड़ों में आम अलग दिखता है ना? सेब अलग दिखता है, सबको अलग अलग उसने बनाया। कहीं पर्वत, पर्वत यानी पहाड़, कहीं पर्वत, वृक्ष यानी पेड़ पौधे विशाल बना, है ना? कितने बड़े बड़े पर्वत, कितने बड़े बड़े पेड़ हमने देखे ना उस दिन, बनियन ट्री वो सब देखे, कैसे रूट्स उसके लटक रहे थे, देखे ना आपने? तो पर्वत बने, वृक्ष बने, वृक्ष यानी पेड़ बने, विशाल यानी बहुत बड़े बड़े बना, सौंदर्य, सौंदर्य यानी खूबसूरती, खूबसूरत। हाँ, सौंदर्य यानी खूबसूरती, खूबसूरत। तेरा तू एक ही है, ये सब तेरा सौंदर्य है। ये सब किसका सौंदर्य है? अल्लाह ताला का। ये कहीं पे बरसात लग रही है, कहीं पे पेड़ है, कहीं पे बड़े बड़े पर्वत है, कहीं कहीं पे नदी नाले झरने बह रहे हैं, सब हरियाली छाई हुई है। ये सब खूबसूरती किसने बनाई हुई है? अल्लाह ताला ने, और हर जगह पे वो मौजूद है। यह दिव्य दिखाया है जिसने, यह दिव्य, दिव्य जिसने भी, ये जिसने भी हमको दिव्य दिखाया है, दिव्य यानी उजाला, ये जिसने भी हमको रोशनी दुनिया दिखाई हुई है, वह है गुरु की पूर्ण दया। अब यहाँ पे गुरुदेव कौन है? अब अल्लाह ताला। अल्लाह ताला है, लेकिन दुनिया में आपको ये सब, अभी उस दिन आप लोगों को साइंस के लेसन में पूरा पूरा वर्ल्ड आपको किसने घुमाया? किसने घुमाया? टीचर ने। तो अल्लाह, हाँ, अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें बनाई है, लेकिन ये सब चीजें बताने वाला हमको दुनिया में कौन होता है? गुरुदेव। टीचर। कौन है वो? गुरुदेव। वो हमको बताता है, सिखाता है, समझाता है ना? तो उसकी ये पूरी के पूरी दया किसकी है? ये दया, दया यानी रहम, ये किसका रहम है? टीचर का रहम है कि वो हमको पूरी हर चीज से आगाह करता है, बताता है, हमको समझाता है ना? टुकड़े, अभी टीचर का मतलब टीचर ही हमेशा नहीं होता। हाँ, घर में आपकी माँ, आपके अब्बा भी टीचर हैं। जो भी आपको कोई चीज बताता है, समझाता है, वो आपका टीचर है। ऐसा नहीं कि स्कूल में जो पढ़ाता है वही टीचर है। हाँ, जिससे आप सीखते हो वो आपका टीचर है, ठीक है? तो गुरुदेव, तो ये गुरुदेव उसको बोला जाता है जो आपको कुछ सिखाता है। टुकड़िया कहे कोई ना और दिखा, टुकड़िया मतलब ये कहानी, ये जो पोएम लिखने वाला जो पोएट है, कवि है, उसका नाम है टुकड़ोजी महाराज। तो उसने अपने ही नाम से ये दिया हुआ है, टुकड़िया कहे कोई ना और दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है। वो बोल रहा है कि मुझे और कोई दिखाई नहीं देता है, कोई भी दिखाई नहीं देता है, सिर्फ मुझे ईश्वर तू दिखाई देता है, और मैं अपने आप को देखता हूँ। बस मैं सिर्फ हर जगह पे तुझे देखता हूँ, हर चीज में तुझे देखता हूँ, इसलिए मुझे हर जगह पर सिर्फ तू दिखता है और मैं दिखता हूँ, मुझे उसके अलावा और कोई दिखाई नहीं देता। ठीक है? कैसी लगी पोएम सबको? बहुत अच्छी। हाँ, अब उसको गाएंगे, हम लोग गाएंगे, पोएम गाएंगे। ओके, सिर्फ सुनेंगे आप लोग पहले, और फिर जिसको मैं बोलूंगी वो एक एक लाइन गाएगा, हाँ, मेरे बाद।
हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। कौन गाएगा? चलो जल्दी, कौन गाएगा? इसमें हाँ बोलो, इसमें हाँ बोलो, बोलो मासूम। हर देश में तू ही, हर देश में तू ही, तेरे अरे, नाम अनोखे मैंने तू इतना ही गंदा है। गाई थी क्या मासूम? मैंने इतना गंदा नहीं गाई थी। अच्छे से कौन गाएगा? जैसा मैंने गाई वैसा गाओ ना प्लीज। हाँ हाँ बोलो बोलो, इसमें गाऊं? अभी तुम्हारी बारी हो। हाँ बोलो। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक है। तुम्हारे पीछे कोई पड़ा है क्या? इतना भाग रही है। मैंने कितने आराम से गाई देखो। मैं कितने आराम से, देखो ध्यान से फिर से सुनेंगे। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। बोलो। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू है एक। वेरी गुड, एक ही है। इसमें चलो पढ़ूं? कोशिश किया, हाँ पढ़ो। हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही एक। वेरी गुड, थोड़ा थोड़ा नजदीक है। अगली लाइन पढ़ेंगे। हाँ, तेरी रंग भूमि यहाँ विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तू है। बोलो बोलो, हाँ बोलो महेशा। मिस कोई और नहीं है क्या पढ़ने के लिए? लगता है दो ही जन सिर्फ पढ़ने के लिए आए हैं। नहीं ना, हमजा चुपचाप सुन रहा है। अभी हमजा सुन रहा है। हमजा कितने बोल, लोग देखता हूँ, कितने लोग देखते हैं। हमजा बोलो, हमजा। मिस 12 लोग में से सिर्फ दो ही जन पढ़ रहे लगता है। नहीं ना, तुम अपना देखो ना, तुमको पढ़ना है पढ़ो ना, तुम दूसरों की क्यों फिक्र नो करते? मिस सबको पढ़ना है ना, ऐसा चीटिंग हुआ ना। चीटिंग नहीं होगी ना, मैं अभी बोलूंगी ना। अभी मैं बोलूंगा वो पढ़ेगा। हाँ मैं अगले लाइन पढ़ूंगा बस। हाँ चलो मैं पढ़ो। जिसको बोलूंगा वो पढ़ेगा। हमजा पढ़ो, हमजा पढ़ो। तेरी रंग भूमि यहाँ विश्व भरा। पढ़ो। तेरे रंग भूमि। इतनी हंसी क्यों आ रही है? सही है। हंसी क्यों आ रही है हमजा? वीडियो ऑन करो। क्या मिस पढ़ गए हम हाँ पढ़। पढ़ो जल्दी, चलो टाइम वेस्ट मत करो। चलो मैं पूरी गा लेती हूँ पोयम, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे सुनकर, और फिर बाद में मुझे वीडियो बना के भेजेंगे व्हाट्सएप पर, ठीक है? सब सुनेंगे ध्यान से सिर्फ। हाँ, सब म्यूट रखो। म्यूट रखेंगे, सब म्यूट रखो तो सुनने आएगा अच्छे से। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यहाँ विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तू है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से फटा जल हो करके, बादल से फटा जल हो करके, फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक
तू एक ही है। चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया, सब जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। टुकड़ा कहे कोई न और दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। अच्छी वाह लगी? वाह 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 वाह, बहुत ओके। अच्छी लगी मुझको। नहीं, मुझे कब अच्छा लगेगा जब आप लोग गाओगे ट्यून में अच्छे से, ठीक है? इस कंपटीशन को तो अभी देखते कौन जीतता है। हाँ, देखेंगे ना। अभी अभी उसका भी कंपटीशन रखेंगे। पोएम सिंगिंग का कंपटीशन। अभी हाँ, पोएम सिंगिंग कंपटीशन। अभी इस बाद में अभी ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा। आप लोग अपनी अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करके मुझे भेजेंगे व्हाट्सएप पे। मैं सुनूंगी सबकी आवाज और फिर उसके ऊपर इनाम मिलेगा आप लोगों को, ठीक है? पोएम सिंगिंग कंपटीशन, ओके? इनाम कैसे मिलेगा? इनाम स्कूल खुलने के बाद मिलेगा। स्कूल खुलने के बाद आपको सब इनाम मिलेंगे। देखो ये अणु परमाणु बोला ना, वो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो अणु परमाणु। हाँ, ये अणु है, एटम। और यहाँ पे ये बता रहा है तस्वीर में किस तरह से समंदर का पानी जो है वो भाप बन के ऊपर जाता है, बादल बनता है और बादल से फिर वापस से बरसात होती है। दिखाई दे रहा है? और ये पूरा विश्व है, ये पूरा विश्व, पूरा दुनिया, ठीक है? तो इस तरह से आप लोगों को ये पोएम आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से समझ में आई। मैंने कुछ वर्ड्स जो इसमें हार्ड वर्ड्स हैं वो भी आप लोगों को बताई। तो आप लोगों को ये सब चीजों के ऊपर ध्यान करना है। अब हम लोग इसका यहाँ पे स्वाध्याय देखेंगे। मैं समझा, क्या समझे आप, वो यहाँ पर लिखना है। मैं समझा। हाँ, आपने क्या समझा इस पोएम से वो आपको लिखना है, ठीक है? उसके बाद में शब्द हाँ, कुछ नहीं मिस। आपको इस पोएम से क्या समझ में आ रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना है कि इस पोएम में आपको क्या बताया हुआ है। ये जो आखिरी लाइन है ना, यहाँ पर ग्रीन बॉक्स में जो आखिरी लाइन है वो लिखना है। मैं समझा, समझ में आ गई बात? ये मैं समझा में क्या लिखना है वो समझी बात? ये ग्रीन बॉक्स में आखिरी लाइन है वो आपको लिखना है, ठीक है? अब शब्द वाटिका, यहाँ पे कुछ अल्फाज है और उसके मायने दिए हुए हैं। मैंने आप लोगों को वैसे बहुत सारे अल्फाजों के मायने बताए, यहाँ पे सिर्फ 4 के ही दिए हुए। हाँ, उसके बाद में वाचन जगत से, संकेत स्थल पर जाकर महाराष्ट्र राज्य के खादी ग्राम उद्योग की जानकारी पढ़ो और मुद्दों के आधार पर भाषण दो। हाँ, आपको भाषण तैयार करना है। हाँ, धागा है, निर्माण प्रक्रिया है, वितरण है, इसके ऊपर भाषण लिखना है आपको। खादी ग्राम उद्योग, आपको इंटरनेट पर मिलेगा इस पर भाषण। खादी ग्राम उद्योग पर आपको भाषण लिखना है और ये भाषण आपको जो है वो किसमें लिखना है, आपकी ग्रामर, इसकी कॉम्पोजिशन की बुक में आपको ये भाषण जो है। हाँ, आप देखेंगे यहाँ पर
ये भाषण आपको लिखना है आपके कंपोजिशन के बुक में। ओके, म्यूट करो। उसके बाद में स्वयं अध्ययन ने आपको खुद से क्या करना है, किसी महिला संत की जीवनी अंतरजाल से ढूंढकर लिखो। अभी यहाँ पे संत तुकडोजी महाराज की ये कविता है ना, वैसे आप लोगों को किसी लेडीज संत में किसका नाम आता है मालूम है आप लोगों को? लेडीज संत में किसी को पता है नाम? लेडीज संत में कोई संत का नाम मालूम है? नहीं मालूम है तो बोलो, मैं बता देती हूँ। हाँ, लेडीज संत में नाम है मीराबाई। मीराबाई, मीरा है ना, किसका है? मीराबाई। तो मीराबाई अगर इंटरनेट पे डालोगे ना मीराबाई, तो उसके आप लोगों को बहुत सारे वो लिखे हुए मिलेंगे भजन। ठीक है, तो ये आपको मीराबाई का लिखना है, मीराबाई। नेक्स्ट है विचार मंथन। सर्वे भवन्तु सुखियन सर्वे संतु नारामया। ये जो है इसका माने आपको लिखना है सर्वे भवन्तु सुखियन, यानी संत लोग हमेशा क्या चाहते हैं कि हर एक जो है वो इंसान सुखी होना चाहिए। सर्वे संतु निरामया, हाँ, सब संत जो होते हैं वो उन लोगों के दिल में कोई भेदभाव नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो आपकी कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। सब फटाफट बताओ, सब फटाफट एकदम। हाँ, सागर से उठा बादल बन के। वेरी गुड, सागर से उठा बादल बन के। हाँ, फिर डैश प्रकार तू एक ही है। बादल से नहीं, डैश प्रकार, भिन्न तेरे प्रकार। नाम अनेक नहीं, भिन्न प्रकार है ना, तेरे भिन्न प्रकार। हाँ, फिर नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार हाँ, तो एक ही है। ये पूरा लिखना है आपको। सागर से उठा बादल बन के, बादल से फटा जल हो करके यहाँ तक। फिर यहाँ से आएगा आपका, फिर नहर बनी नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। समझ में आया कैसे लिखना है? ये पूरा लिखना है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखना है। दिखाई दे रहा है? यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखना है, इधर से इधर तक पूरा लिखना है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगला चींटी से जब सब मानो बना, हाँ, चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। हाँ, ये पूरा लिखना है यहाँ से यहाँ तक। समझी बात? यस मिस। ये दोनों के लिए आपको ये और ये लिखना है। अगला भाषा की ओर। भाषा की ओर देखो, अपोजिट वर्ड्स है, फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी एकदम फटाफट बताएंगे। यहाँ पे जो ये डाले हुए है ना, इसमें से बना के लिखना है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पुष्प, पुष्प का समानार्थी, देखो इस तरफ समानार्थी शब्द है। हाँ, एक मिनट, इस तरफ जो है वो समानार्थी शब्द है और इस तरफ जो है वो विरोधी शब्द है। बात समझ में आ रही है? पुष्प का समानार्थी है फूल। हाँ, उस तरह से यहाँ पे दूसरे कौन सा समानार्थी शब्द है उसका बताओ, कविता में आप लोगों को दिखाई देगा। मिस आवाज क्या हुआ? मिस आपकी आवाज कहीं फटाफट आ रही है, ऐसा हो रहा है? कट क्या आ रही है मिस? अभी देखो, अभी सही आ रही है? यस मिस, अभी बोलो। यस मिस। ओके ओके, तो अभी यहाँ पे जल्दी जल्दी बताओ अपोजिट और कौन कौन से वर्ड अपोजिट है यहाँ पे आपके कविता में। हाँ, सागर, अनुपरमाणु जो है वो अलग अलग वर्ड है, समानार्थी नहीं है। हाँ, पहली लाइन में देखो, देश में भेष में अनेक देश और भेष अपोजिट नहीं है।
अच्छा, ये आप लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपको नहीं आया तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछेंगे। खेल और मेल, खेल हाँ? और मेल, क्या चीज? खेल और खेल और मेल अपोजिट नहीं है। खेल और मेल अपोजिट कैसे होगा? हाँ? सागर का अपोजिट क्या आएगा? सागर, सागर का, सागर का अपोजिट आएगा आकाश। बादल। सागर का अपोजिट बादल ले सकते हो, आकाश ले सकते हो। हाँ, सागर, बादल। उसके बाद में नदियाँ, जल। नहीं, जल और नदी अलग नहीं। जल अलग चीज है, नदी अलग चीज। नदी में जल है, दोनों समानार्थी नहीं है। ठीक है। नदी, नदी को बोला जाता है सरिता। नदी का समानार्थी शब्द है सरिता। हाँ, फिर चींटी, चींटी जो छोटी चीज है, चींटी। चींटी का अपोजिट आएगा हाथी। हाँ, चींटी का अपोजिट हाथी आ सकता है। पर्वत, वृक्ष का अपोजिट नहीं है। वृक्ष यानी वृक्ष का पेड़। समानार्थी शब्द में लिखो वृक्ष, वृक्ष का लिखेंगे पेड़। रूप सौंदर्य, हाँ, वृक्ष यानी पेड़। यहाँ पे मैं लिखते जा रही, देखो। नदी, सरिता इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे वृक्ष और पेड़। हाँ, सौंदर्य, सौंदर्य का अपोजिट है कुरूप। कुरूप, वेरी गुड। सौंदर्य, कुरूप, कुरूप। कुरूप यानी बदसूरत और सौंदर्य यानी खूबसूरती। ठीक है। दिव्य दिखाया है जिसने, वह गुरुदेव की पूर्ण दया। दया, दया का अपोजिट आएगा निर्दय। निर्दय, निर्दय यानी बेरहम। दया का अपोजिट लिखेंगे निर्दय, बेरहम। ठीक है। उसके बाद में इस बाहर से भी यूज कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। बोलो अगर कुछ तो मालूम मिस है तो। अनम का लिखा हुआ था ना, अनम नाम लिखा हुआ था मिस। तो मिस उसका गनम रहेगा। किसका? अनम का मिस, अनम का गनम। नहीं, विशाल। गनम यानी विशाल भेड़। का, विशाल का समानार्थी शब्द लिखो। मिस आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। विशाल, विशाल का समानार्थी शब्द लिखो बड़ा। सुनाई दिया? यस मिस। ओके, अब देखो ये समानार्थी शब्द हो गए हमारे। नदी का सरिता, वृक्ष का पेड़, विशाल का बड़ा। ठीक है। यहाँ अपोजिट वर्ड हो गए सागर का बादल, सौंदर्य कुरूप, दया निर्दय। ठीक है। और भी आप लोगों को कोई अगर दिखाई दिए तो आप लोग बना सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर ये हम लोगों का लेसन कंप्लीट होता है। मिस तक पास आ रही। लेसन कंप्लीट हो गया हमारा ये हिंदी का। मराठी का पिछली बार हम लोगों ने देखे थे, आप लोगों को याद होगा। मराठी की कविता हमने देखे थे। ये कविता किए थे ना हम लोगों ने पिछली बार मराठी की। इसमें कोई किसी को डिफिकल्टी है इस कविता में तो पूछ लेंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई स्वाध्याय नहीं है। आप लोगों को सिर्फ ये कविता जो है वो याद करनी है और गानी है। जैसे अभी हमने ये कविता गाई ना, हर देश में तू, हर देश में तू, वैसे आप लोगों को इसकी भी जो है वो ट्यून लेके इसको गाना है। ओके, मैं आप लोगों को YouTube से ढूंढ कर देती हूँ इसकी ट्यून में अगर ये कविता होगी तो। हाँ, हर देश में तू, हर भेष में तू का भी अगर मुझे मिलता है YouTube पर तो वो भी मैं आप लोग को WhatsApp पे भेजती हूँ। लेकिन उसको सुनकर आप लोग रिकॉर्डिंग मुझे भेजेंगे। हर कोई जो है वो
उसकी रिकॉर्डिंग करेगा खुद गाते हुए और मुझे भेजेंगे। हाँ, जरूरी नहीं है कि आपकी आवाज, अभी हमजा बोलेगा मिस मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, मेरी आवाज उतनी अच्छी नहीं आती है, तो यहाँ पे कोई लता मंगेशकर या मोहम्मद रफीक नहीं है, आपको पोयम गाना है। ठीक है, ठीक है ना? मैंने भी अभी गाई, मैं क्या लता मंगेशकर हूँ? नहीं ना। हाँ, तो आपको पोयम को गाना है, गाकर एंजॉय करना है। मजा आती है ना गाने के बाद? नहीं लिखी हूँ। हाँ, गाने के बाद मजा आती है कि नहीं? आप लोग गाना गाते हो ना? हाँ, गाने के बाद मजा आती है, तो मजा लेनी है। ठीक है, चलो हमारा लेसन यहाँ पे अभी खत्म होता है। ओके, और कुछ पूछना होगा तो पूछ लेना। हाँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और सब लोग काम करेंगे, सुमैया, मैशा, माइनूर, हाँ, सब लोग काम कंप्लीट करके भेजेंगे मुझे। हाँ, चलो अल्लाह हाफिज।